एक शानदार कहानी जिसका टाइटल है स्वच्छ राज्य अभियान। यह एक अनकही अकबर बीरबल की कहानी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का राज्य भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य माना जाता था। दिल्ली की गलियों में सोने जैसी रौनक थी और महल की दीवारों पर शिल्पकारों की कारीगरी चमकती थी। किंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ी, व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे नगरों में गंदगी का ढेर भी बढ़ने लगा। राज्य के कोनों में कचरे के ढेर, बजबजाती नालियां और बदबूदार गलियां, ये सब आम होता जा रहा था। पर किसी ने भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय एक के, बीरबल के। एक दिन दरबार में बीरबल शांत बैठे कुछ सोच रहे थे। अकबर ने उनकी गंभीरता देखकर पूछा, बीरबल, आज बहुत चुप चुप हो, क्या कोई परेशानी है? बीरबल बोले, हुजूर, मैं सोच रहा हूँ कि आपके समृद्ध राज्य की शोभा कहीं गंदगी की कालीमा से धुंधली न हो जाए। अकबर चौंक गए और कहा, क्या कह रहे हो बीरबल? हमारे राज्य की शोभा, हमारे नगर तो चमकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पना मैं तो हर रोज नगर की गलियों से होकर गुजरता हूँ। वहाँ की सड़कों पर कचरे के ढेर, बजबजाती नालियाँ और बीमारियाँ फैला रही गंदगी देखकर मन दुखी होता है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर आदेश दिया, तो फिर ऐसा करो बीरबल, पूरे राज्य में एक अभियान चलाओ। ऐसा अभियान जो स्वच्छता का उदाहरण बन जाए। इसे नाम दो स्वच्छ राज्य अभियान, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और यहीं से आरंभ हुआ एक अभूतपूर्व यत्न स्वच्छ राज्य। बीरबल ने अभियान की योजना बनाई। वे जानते थे कि केवल आदेशों से राज्य नहीं बदलते, इसके लिए जनता का मन भी बदलना होगा। उन्होंने सबसे पहले नगरों के मुखियाओं, ग्राम प्रधानों और दरबारी सेवकों की एक सभा बुलाई। सभा में बीरबल बोले, राजा का राज्य तभी महान होता है जब उसके नागरिक स्वच्छ, स्वस्थ और जागरूक हों। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने नगर को क्यों नहीं? कई लोग बोले, बीरबल जी, ये सब तो सफाई वालों का काम है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सफाई करने वाला काम करता है, पर गंदगी कौन फैलाता है? हम सब। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, कोई अभियान सफल नहीं हो सकता। सभा में तालियां गूंज उठीं। अब बारी थी जनता को जागरूक करने की। बीरबल ने कलाकारों की एक टोली बनाई जो नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दे। बच्चों के लिए विशेष कविताएं और कहानियां तैयार की गईं। हर मोहल्ले में चौपाल लगाई जाती, जहां बीरबल खुद जाकर लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें स्वच्छता की अहमियत समझाते। एक नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक बच्चा खुले में शौच के कारण बीमार पड़ता है और फिर सफाई अपनाकर ठीक हो जाता है। इस नाटक को देखकर कई ग्रामीणों ने शौचालय बनवाने का निर्णय लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बीरबल ने राजा से कहकर पूरे राज्य में शौचालय निर्माण के लिए धन भी मुहैया करवाया। महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया कि वे अपने बच्चों को स्वच्छता सिखाएं। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, इस अभियान को नाकाम करने की साजिश रचने लगे। एक दिन उन्होंने जानबूझकर एक मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगवा दिए
और फिर अकबर को बुलाकर कहा, जहां पना देखिए बीरबल के स्वच्छ राज्य अभियान का हाल। ये तो और गंदगी फैला रहे हैं। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल तुमने तो कहा था सब साफ होगा, ये क्या देख रहा हूं मैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर चलें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अकबर बीरबल के साथ उस मोहल्ले में गए। बीरबल ने पहले उन कूड़े के ढेरों को दिखाया, फिर कुछ बच्चों को बुलवाया। बच्चों ने बताया कि 2 अजनबी आदमी आकर ये कूड़ा फेंक गए हैं। ये कूड़ा फेंक गए थे। एक बूढ़ी औरत ने उन दरबारियों की पहचान भी की। अकबर भड़क उठे और बोला, धोखेबाजों, तुम राज्य के भले में बाधा बन रहे हो। राजा ने उन्हें सजा दी और बीरबल की निष्ठा की सराहना की। इस घटना के बाद अभियान को और भी जोश मिला। जगह जगह स्वच्छता समितियां बनी, नगरों में सफाई प्रतियोगिताएं हुईं। जिन मोहल्लों ने सबसे अधिक साफ सुथरे वातावरण बनाए उन्हें पुरस्कार मिले। लोग गर्व से अपने मोहल्लों की सुंदरता दिखाने लगे। बीरबल ने अब एक नई योजना चलाई। एक दिन अपनी गली खुद साफ करो। उस दिन राजा अकबर ने भी झाड़ू उठाई और महल के बाहर की सड़क खुद साफ की। यह दृश्य देखकर हजारों लोग, जहां पहले मलेरिया, हैजा और डेंगू जैसी बीमारियां आम थी, अब वहां के अस्पताल खाली दिखने लगे। स्वच्छता के कारण बीमारियां कम होने लगी। बच्चों की सेहत सुधर गई, महिलाओं को राहत मिली और लोगों में एक नई ऊर्जा जागी। बीरबल ने इस मौके पर कहा, स्वच्छता केवल सफाई नहीं, यह एक संस्कार है जो हमारे जीवन को स्वस्थ, सशक्त और सुंदर बनाती है। अभियान की सफलता पर अकबर ने एक स्वच्छता महोत्सव की घोषणा की। इस महोत्सव में राज्य के हर कोने से लोग आए। गांव वालों ने अपने अनुभव सुनाए, बच्चों ने कविताएं सुनाईं, महिलाओं ने गीत गाए और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अकबर ने मंच से कहा, बीरबल ने न केवल मेरे राज्य को स्वच्छ बनाया बल्कि मेरी सोच को भी नया दृष्टिकोण दिया। समय बीतता गया। बीरबल की मेहनत से राज्य में स्वच्छता एक परंपरा बन गई। बच्चे खुद अपने स्कूल और घर को साफ रखने लगे। लोग अब दूसरों को नहीं, खुद को जिम्मेदार मानने लगे। बीरबल ने राज्य के लिए एक स्वच्छता ग्रंथ भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव, योजनाएं और कहानियां लिखी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा लें। राज्य अब केवल शक्ति या धन से नहीं बल्कि स्वच्छता और सजगता से भी जाना जाने लगा। विदेशों से लोग आकर अकबर के राज्य में यह देखने आने लगे कि कैसे एक राजा और एक मंत्री ने मिलकर पूरे राज्य को एक आंदोलन में बदल दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, झाड़ू से हुई है और यह जीत अमर रहेगी। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पना एक स्वच्छ राज्य की सच्चे सुशासन की पहचान है। धन्यवाद।